तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विंडोज़ के आईएसओ फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं, पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा करते हैं मुद्दे की बात। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अब देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। विंडोज़ आपको ये सुविधा देता है कि आप आईएसओ फाइल डाउनलोड करके उसको बूटेबल बनाएं, या डायरेक्ट ही उसका एक क्रिएशन टूल डाउनलोड करके डायरेक्ट पेन ड्राइव को ही बूटेबल बनाएं हम। ठीक है। तो अगर आईएसओ फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको बाद में आपको बूटेबल करना पड़ेगा सीडी डीवीडी के थ्रू, या आप डायरेक्ट पेन ड्राइव को ही आप बूटेबल बना सकते हैं। ठीक है। तो विंडोज़ हमें काफ़ी सारी सुविधाएं देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम विंडो मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो ये है कहीं से भी आप चले जाइए, ये सेकंड वाला ऑप्शन पे चले जाइएगा। ठीक है। डाउनलोड विंडो 10 डिस्क इमेज फाइल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके जैसे ही आप यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि हम विंडो 10 को ही हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। अब हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये वाला टॉपअप खुल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कंसेंट दे दीजिएगा। ठीक है। ये सारा पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, उसको सीधा आप एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ठीक है। 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके इंटरनेट स्पीड और आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। ठीक है। तो तब तक हम दोस्तों क्या करते हैं कि ये देखिए, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे में क्या है कि एक ही पार्टीशन है, यहाँ पे लोकल डिस्क सिर्फ एक ही पार्टीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन ड्राइव प्लग इन करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो ठीक है, मेमोरी कार्ड है तो कार्ड रीडर में डाल के भी उसको आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है पेन ड्राइव इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे ये देखिए एचपी का आपको दिखने लग गया है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हमें वेट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपग्रेड दिस पीसी नाउ, एंड जो सेकंड ऑप्शन जो है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी और आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। आप पेन ड्राइव को दूसरे पीसी में इंस्टॉल करने के लिए, विंडो इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल बना के भी रख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस पीसी को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा कि आप सिर्फ इस पीसी को ही अपडेट कर पाएंगे, विंडो अपडेट कर पाएंगे या इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर सेकंड ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो पेन ड्राइव में आपके पास बैकअप ऑप्शन भी बना रहेगा विंडोज़ का, कि फ्यूचर में अगर आपका विंडो करप्ट होता है या किसी आपके दोस्त को ज़रूरत पड़ी विंडो इंस्टॉल करने की, तो आप इस पेन ड्राइव के थ्रू आप कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अभी मान के चलेंगे कि हमें ये अपग्रेड नहीं करना है, हमें दूसरे के लिए हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह आपको दिख रहा है। ठीक है। ये इंग्लिश यूएस का है, विंडो 10 है और 64 बिट है। मोस्टली जो है वो 4 GB से ऊपर वाले सारे सिस्टम है वो 64 बिट ही होते हैं। ठीक है। तो 32 बिट वाले वैसे भी आजकल नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रही हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव दिख रहा है, आईएसओ फाइल दिख रहा है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा पेन ड्राइव है उसको ही हम बूटेबल बनाएंगे, लाइव डायरेक्ट डाउनलोड करके ही उसको बूटेबल बनाएंगे। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम पहले उसकी आईएसओ फाइल को डाउनलोड करेंगे, उसको बाद में सीडी और डीवीडी में बंद करके उसको बूटेबल बनाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हमने पेन ड्राइव प्लग इन कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो पेन ड्राइव है ऑटोमेटिकली बूटेबल बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखो ऑलरेडी इसने फेच कर लिया है डी में, जो कि मेरा एचपी का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो एटलीस्ट आपके 8 GB की आपकी स्पेस होनी चाहिए पेन ड्राइव की। ठीक है। बूटेबल बनाने के लिए लाइव में। तो नेक्स्ट कीजिए। तो अब यहाँ से जो है वो डाउनलोड की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे प्रोग्रेस दिखा रहा है यहाँ पे 0%, 1 2 3 4 करके ये 100% हो जाएगा। ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट तक का। ऐसा क्यों? क्योंकि आज मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है। ठीक है। तो बाकी आपके सिस्टम परफॉर्मेंस और वाईफाई स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कितनी जल्दी ये बूटेबल होती है और डाउनलोड, क्योंकि एक्चुअली में ये डाउनलोड हो रही है, विंडोज़ की जो फाइल है वो डाउनलोड भी हो रही है और बूटेबल भी हो रही है, तो इसीलिए इसमें टाइम लगता है।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों ध्यान रखना कि ये सब करते वक्त आपका सिस्टम प्लग्ड इन होना चाहिए पावर के साथ, ठीक है, या आपके सिस्टम की या लैपटॉप की बैटरी फुल होनी चाहिए। अगर बीच में ये आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है तो ये सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, जब ये 100% हो जाएगा फिर अपडेट करते हैं। 22% हुआ है दोस्तों अभी, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों 99% हो चुका है हमारा, ये 1% रह गया। अब ये देखते हैं, ये देखिए 99% हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुका है, यूआर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी करके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, डी ड्राइव। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली फिनिश कर देना है। यहाँ पे 15-20 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, हो चुका है देखो। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जो हमारा एचपी का ब्रांडिंग बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ई एस डी यू एस बी डी करके आ चुका है, और यहाँ पे जो है जो भी नेसेसरी फाइल्स हैं विंडो इंस्टॉलेशन के लिए वो सारी अपने आप इंस्टॉल हो गई है, और ये बूटेबल बन गई है। ठीक है, ये देखो boot mgr.efi बूटेबल फाइल बन गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिया है। अब पेन ड्राइव के थ्रू विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमने पेन ड्राइव को प्लग किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले दोस्तों हमें इंस्टॉल करने के लिए बायोस मेन्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी बोलते हैं, या बूट मेन्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बूट मेन्यू में जाने के लिए सारे ब्रांड्स के अपने अपने फंक्शंस की रहते हैं, किसी के F2, किसी के F10 और किसी के F12। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप जो है वो HP का है, सॉरी LG का लैपटॉप है, तो मेरे वाले में जो है बूट मेन्यू F2 से जाएगा, या मोस्टली जो मेजर ब्रांड्स होते हैं वो F10 या F12 से होती हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को। ये देखिए सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, और जैसे ही इसकी लाइट जो है बंद हो जाएगी, और जैसे ही ये रीस्टार्ट होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस कर देंगे, F2 प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये होता है बूट मेन्यू। तो हम यहाँ पे कहाँ आ गए हैं, बूट मेन्यू में आ गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखो दिख रहा होगा आपको बूट ऑर्डर, बूट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखो USB हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड ड्राइव HP240G करके दिख रहा है। ये जो है ये मेरा पेन ड्राइव है। तो हमने सिंपली क्या कर देना है, आपका भी ऐसा कुछ सिस्टम आएगा। ठीक है, बूट मेन्यू में जाने के बाद तो जहाँ पे भी आपका पेन ड्राइव दिखे उस पर सेलेक्ट करके क्या करना है आपने, ये रहा बूट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जहाँ पे कर्सर दिख रहे हैं, इसको सबसे पहले क्या करना है, इसका साइड में कर देना है सेव, और इसको हमने कर देना है बूट। तो जैसे ही आप बूट करेंगे तो ये सिस्टम रीस्टार्ट होने लग जाएगा और एक विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रॉपर्टी में चला जाएगा। इंस्टॉलेशन पॉपअप आ चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैंग्वेज टू इंस्टॉल, इंग्लिश और काफ़ी सारे लैंग्वेजेस दिख रही हैं आपको। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, यहाँ पे इंग्लिश काफ़ी सारे हैं, US है, ठीक है, वियतनाम है, जाम्बिया, ये काफ़ी सारे इंग्लिश हैं। तो हमें क्या करना है, US पे ही पड़ा रहने देना है। ठीक है, कीबोर्ड और इनपुट मेथड एज इट इज़ US को हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एक रिपेयर करने का ऑप्शन आ रहा है और एक इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है। रिपेयर करने के लिए आप देखो क्या होगा, न्यू इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को ही रिपेयर कर देगा, इसी विंडो के साथ रिप्लेस कर देगा। बट हाँ, हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेटअप इज़ स्टार्टिंग करके आ रहा है। थोड़ा फोकस करने का ट्राई करता हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा देखेगा लाइसेंस के लिए। ठीक है, एग्रीमेंट के लिए सीधा क्या करना है, हमने आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स कर देना है। ठीक है, नीचे पढ़ना तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और सीधा नेक्स्ट कर देना है इसको। तो यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़ एंड की फाइल सेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस। क्या करेगा, ये सिर्फ रिप्लेस करेगा
ठीक है। इसी जो अपडेटेड पेन बूटेबल पेन ड्राइव है उसके साथ अपडेटेड विंडो के साथ इसको जो है वो अपडेट करेगा। बट कस्टम विंडो में क्या होगा, कंप्लीटली नया होगा, सब कुछ हमें डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कस्टम पे कस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ठीक है, आप देख लेना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये क्या होगा, ये हमारे पार्टीशंस हैं, ठीक है। ड्राइव ज़ीरो दिख रहा है, पार्टीशन 1 2 3, जो आपके सी ड्राइव डी ड्राइव दिखते हैं ना, वो यहाँ पे वैसा दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। बट आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके ड्राइव में कोई अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हैं तो उसको आप डिलीट ना करें, ठीक है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, ठीक है, कि आपका अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो दूसरे हार्ड ड्राइव में उसको सेव कर लें, या गूगल ड्राइव में सेव करके ही इसको विंडो इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें। तो मेरे वाले केस में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई फाइल्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सबको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये सारा कुछ हो चुका है। अब ड्राइव जीरो अनलोकेटेड स्पेस, इसका मतलब क्या है कि हमें कोई भी इसको ड्राइव जो पाथ है हमने नहीं दिया है इसको, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ पे ये हो चुका है, एक बार रिफ़्रेश कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप यहीं से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर बाद में जाके वहाँ पे माई कंप्यूटर पे जाके या दिस पीसी पे जाके भी आप ड्राइव वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी न्यू सेटिंग पे क्लिक करके भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, कोई ड्राइव क्रिएट नहीं करेंगे। मेरी 100 मतलब इतना ही है एसएसडी है मेरी, 126 GB की एसएसडी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में ही विंडोज़ को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ से पार्टीशन बनाना चाहते हैं दोस्तों, न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे अपने हिसाब से, जैसे हमने बनाने 50 GB का एक फ़ोल्डर बनाना है, मतलब कि ड्राइव बनाना है, पार्टीशन बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, 50 × 1024 से, नहीं तो आप सिंपली 50,000 MB भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कोई सीन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। जैसे ये करना है आप इसको, ठीक है, तो ये करके भी आप कर सकते हैं। इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक नया पार्टीशन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने नहीं करना है इसको, तो ड्राइव का इसको मैं आपको बाद में भी बता दूंगा कि क्या सीन रहता है इसका, ठीक है। तो सीधा हम नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक यहाँ पे, तो थोड़ा सा लोड लेगा। अब देखो यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। थोड़ा फोकस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारा सीन है जो शुरू हो चुका है। अब इसमें आपका कम से कम 15 से 20 मिनट, या आपके सिस्टम कितना को फास्ट है उसी के हिसाब से यहाँ पे टाइम लगेगा। बट मैं ये मान के चलूँगा कि ये 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स हैं जो यहाँ पे डाउनलोड होंगी, ठीक है, और उसके बाद ही ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे सारी इंस्टॉलेशन को फिनिशिंग कर रहा है ये सिस्टम सारा। और यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो बार बार रीस्टार्ट होगा, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ वेट करना है। काफ़ी इजी सा प्रोसेस है, आप ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो आपका जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे अभी आ रहा है गेटिंग रेडी, तो ये 5 से 10 मिनट का टाइम और लेगा, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स रीस्टार्ट होगा सिस्टम, तो हमें सिर्फ वेट करना है, ठीक है। सिस्टम को बंद नहीं होने देना है, एंड मेक श्योर कि आपका जो पावर है वो लैपटॉप या पीसी के साथ प्लग्ड हो, ठीक है, या आप बैटरी आपकी फुल हो, एटलीस्ट आपकी 80% से ज़्यादा हो, ठीक है। तभी ही आप ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू करना।
नहीं तो अगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो फिर हो सकता है सिस्टम बंद हो जाए, तो वहीं पे सारी चीज़ें करप्ट हो जाएंगी। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। तो रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे फिर से थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, जस्ट अ मोमेंट बोल के, ठीक है। तो बस वेट ही करना है, 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to तो help. देखो जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरी होगी A little सबसे पहले sign ये in here, कोटाना a touch of Wi-Fi दीदी there, आ and जाती हैं we'll यहाँ पे have your कुछ पूछने PC के लिए, ready ठीक for है। all you आपने plan to do. अगर आप इसको सेट करना चाहते हो Use तो your कर voice सकते or हैं, the नहीं तो keyboard आप along सिंपली the इसको way. स्किप भी And कर if सकते you'd हैं like अभी me के to लिए, stay ठीक है। quiet, just select the ये little कम्प्लीटली आप microphone पे है कि icon इसको आप towards अभी the bottom of your सेटअप करना screen. चाहते हैं या इसको स्किप करना चाहते If हैं। you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that तो right? दोस्तों यहाँ पे आ रखा है लेट्स स्टार्ट विद रीजन, इज़ दिस राइट। तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, यूएस कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यूएस ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। Your तो keyboard is set कीबोर्ड to के लिए भी हम US. क्या कर Want to सकते stick हैं, with यूएस that? कर सकते हैं, इंग्लिश इंडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेआउट सेम ही है दोनों के लिए, तो हम यूएस के साथ ही आगे Do you बढ़ेंगे। also type with another और keyboard यहाँ पे ये layout? पूछ रहा है कि कोई और कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो स्किप कर देंगे इसको हम, Now let's ठीक है। get तो you अभी connected यहाँ to a पे दोस्तों आ network. रहा है लेट्स कनेक्ट यू टू That अ way you can नेटवर्क। get updates, अगर वाईफाई apps, अवेलेबल and है तो आप videos as अपना soon as जो है possible. कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है How तो about यहाँ the पे first one सिंपली on the ऑप्शन दिख list? रहा होगा आई Want डोंट to हैव use that one? इंटरनेट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। वाईफाई है वैसे बट Just अभी so हम you नहीं know, करेंगे। connecting तो to a यहाँ पे आप network पूछ रहे now हैं कि can कुछ save you एडवांस some सिक्योरिटी time एंड later. प्राइवेसी फ्री, If you want to get that out of the ठीक है। way, आउटलुक, वन choose ड्राइव, yes. स्काइप कनेक्ट करने के लिए कुछ कह रहा है, तो कनेक्ट कर सकते हैं आप, या यहाँ पे कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। अभी के लिए हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने वाईफाई जो है वो कनेक्ट नहीं किया है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्किप कर देंगे मतलब सिंपली। Type what you want to name your account. और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सुनील शर्मा, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख के आप सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर Okay, देंगे। now type a password पासवर्ड for your कुछ account. आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं पासवर्ड, ठीक है, अगर आप पासवर्ड करना चाहें तो। पर अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए। तो सिंपली बिना कुछ करे भी आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंडेट नहीं है यहाँ पे। These are the तो settings अब इसको क्या Microsoft करेंगे, आप recommends. सीधा एक्सेप्ट कर देंगे इसको, Hey, look, कुछ that's नहीं, me. इसको भी आप एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है Almost done now. यहाँ पे। We अब just ये need to कोटाना get a दीदी few का जो more सारा screens polished up कार्यक्रम for है you, वो पूरा and हो Windows चुका will है। be all yours. तो Looking forward to helping out. ठीक है, तो अब हमारा जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल हो चुका है गाइस, ठीक है। अब देखो हाई आ गया है, अब ये वेलकम प्रॉम्प्ट दिखाएगा, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। तो अब यहाँ से 5 से 10 मिनट और लेगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करेगा, छोटे छोटे जो प्रोसेस है वो सारे ही इसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि आपका सिस्टम बंद ना हो, ठीक है। क्योंकि इन बिटवीन अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो सारी चीज़ें करप्ट हो जाएंगी, तो हो सकता है बाद में आपका सिस्टम यूज़ करने में परेशानी हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों देखिए हमारा जो विंडो इंस्टॉलेशन है वो पूरा हो चुका है बिल्कुल ही, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश विंडो है। सेटिंग पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश विंडो है, ये देखिए सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले क्या होता था दोस्तों कि कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस होते थे, या ब्रांड के वेबसाइट पे जाके आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे। बट अभी क्या है कि विंडोज़ जो है वो स्मार्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा वाईफाई कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेट पे ले जाएंगे, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुके हैं। तो सब कुछ अपडेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए और सीधा चेक फॉर अपडेट कर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो विंडो है वो आपके सिस्टम प्रॉपर्टी को चेक करेगा और उसके बैक एंड से अपने आप ही जो सारी रिक्वायर्ड ड्राइवर्स है वो अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो यही था, सिंपल सा प्रोसेस है विंडो इंस्टॉल करने का। सेम एज इट इज़ ही स्टेप्स फॉलो कीजिए आप, तो आपका जो है विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही सब कुछ था, ये अपने आप हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद सिंपली आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिए, तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना सा था। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे हम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।